जयराम जी, आप जो चल रहे हैं सिंगल ने, आपका कोई देखिएगा खत्म हो जाएगा। तो आप आइए, मैं कांग्रेस में शामिल करूंगा इनको। ठीक है। पहले बात तो हम इरफान जी को कहेंगे, भले वैचारिक मतभेद है, अलग पार्टी है, लेकिन और फिलहाल तो उनको यही कहेंगे कि डॉक्टर के रूप में आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है तो पृष्ठभूमि निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो की पृष्ठभूमि से है। हत्याओं के सिलसिले को उठाएंगे तो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमारे नेताओं की हत्या या काटते, अगर हम जीवित रहें तो निसंदेह उभर कर। आखिर टाइगर जयराम महतो को ऐसा क्यों लगता है कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे? अक्सर वो अपने इंटरव्यू में ऐसा बोलते हैं कि अगर वो जीवित रहे तो क्यों ऐसा लगता है टाइगर को कि उनकी हत्या हो जाएगी? आखिरकार उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने नाम लिया निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो। क्या अगला नंबर जयराम महतो? जिस तरीके से निर्मल महतो की हत्या हुई, जिस तरीके से सुनील महतो की हत्या हुई, जिस तरीके से विनोद बिहारी महतो का निधन हुआ, क्या टाइगर जयराम महतो की भी हत्या हो जाएगी? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात एक इंटरव्यू के दौरान खुद टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं कि जो झारखंड का इतिहास रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, जिस तरीके से निर्मल महतो अपनी जान गंवा बैठे, जिस तरीके से सुनील महतो अपनी जान गंवा बैठे, वैसे कल को जयराम महतो को भी अपना जान गंवाना पड़ सकता है। चलिए, टाइगर जयराम महतो क्या कुछ बोले हैं जरा सुनिएगा वो, और उसके बाद हम आपको याद होगा कुछ दिन पहले इरफान अंसारी जी एक बड़ा ऑफर दिए थे हमारे टाइगर को। अकेला नेता ठीक है, बोले थे ना इरफान अंसारी जी कि जयराम महतो नेता ठीक है, लेकिन ये जो पार्टी चला रहा है जेएलके, ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो इसलिए टाइगर जयराम महतो को मैं ऑफर दे रहा हूं, कांग्रेस में मिल जाइए। इसको लेकर के टाइगर जो है बड़ा बढ़िया बयान दिए हैं और इरफान अंसारी को फिर से धो दिए हैं, प्यार से धोए हैं, गुस्सा के नहीं धोए हैं। और फिर शादी को लेकर के भी टाइगर क्लियर कर दिया है कि 2-3 महीने में हो सकता है तो शादी ब्याह कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको सारा चीज दिखाना चाहते हैं और अंत में एक स्पेशल चीज भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो बोले हैं अपने जीवित रहने के ऊपर, वो पहले सुन लीजिए। सभी क्षेत्रों में विजिट करता हूं तो संभावनाएं खतरे की बढ़ी है। इस बात से भी इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता है कि मेरे 2 अंगरक्षक, मैं चुनाव जीता तो हमें 2 अंगरक्षक मिले थे, लेकिन फिर इंटरनली उन्होंने खुद कहा कि आप 2 अंगरक्षक बढ़ा लीजिए। तो कुछ बातें हैं, हालांकि अभी 3 ही है, दूसरा 4था अंगरक्षक इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि मेरे साथ कोई रहना इसलिए नहीं चाहता है कि वो देखते हैं कि 4-5 बजे रात को भी विजिट करते हैं। ये धनबाद, कोल्हान, संथाल, गढ़वा, पलामू जब मूड करता है तब चले जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इनके साथ हम लोग शायद इतना भ्रमण ना कर पाएँ, तो लिहाजा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है चूँकि। और दूसरी बात, हम जो मेरी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो की पृष्ठभूमि से है। और मैं झारखंड के इतिहास को अगर खंगालेंगे और अगर आप हत्याओं के सिलसिले को उठाएंगे तो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमारे नेताओं की हत्या मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, तो इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हर कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और डुल्लू महतो अभी 50 की आयु के आसपास है, हमारी आयु 30 से उनसे 20 साल का अंतर है, तो उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में हम उनके सामने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आएंगे कोयलांचल की राजनीति में। और ये सत्य या काट थे, अगर हम जीवित रहें तो निसंदेह उभर कर आएंगे ही। हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, लगातार 2 चुनाव जीते हैं। हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? देखिए, अगर व्यक्तिगत बात करें तो निसंदेह है ठीक ठाक, लेकिन जब पॉलिसियों की बात आती है, जब शासन प्रशासन को चलाने की बात आती है तो उसमें थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। इरफान अंसारी कहते हैं कि आप पार्टी तो उन्हें नेता आपको ठीक बताते हैं, वो कह रहे थे कि नेता तो अच्छे हैं जरा, लेकिन हाँ प्रभात खबर में ही आए थे रुपये और, लेकिन पार्टी उठी नहीं चलेगा आपसे, तो कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए बुला रहे थे। ऑफर है आपको कांग्रेस में? ठीक है। पहले बात तो हम इरफान जी को कहेंगे, भले वैचारिक मतभेद है, अलग पार्टी है, लेकिन बातचीत होती है, बड़े भाई के तौर पर हम उनको मानते भी हैं। और फिलहाल तो उनको यही कहेंगे कि डॉक्टर के रूप में आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें ना करके, थोड़ा सा इधर उधर की बातें में वो ज़्यादा समय देते हैं। सदन में भी उनकी आदत है बीच में टोकना, ताकि न्यूज़ में, मीडिया में बने रहें, झड़प करना। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप बिल्कुल काम पे फोकस करें।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि अभी हमको समय नहीं मिला है, अभी 2-4 महीना हुआ है, हम कुछ चूज करेंगे कि जेएमएम और भाजपा में कौन है, तो किसमें मतलब अभी जो फिलहाल लग क्या रहा है आपको कि कल चल के आपको गठबंधन करना हो तो किसके साथ? देखिए वो तो भविष्य की बात है, और वास्तविकता ये है कि अभी हम एक दो धुरी के बीच आके खड़े हैं। एक तरफ मेरा सिद्धांत है, एक तरफ है सत्ता। अगर मैं सिद्धांत की बात करूँ तो वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, और अगर सत्ता की बात करूँ तो मेरे जनता का विषय है। अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सत्ता को प्रीफर करना चाहिए, और मेरी अगर व्यक्तिगत इच्छा, मेरी अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सिद्धांतों के साथ चलना चाहिए। तो इन दो धुरियों के बीच मैं फिलहाल अपने आप को उस मझधार में पा रहा हूँ कि सत्ता की सिद्धांत मेरे लिए, सत्ता जनता के लिए। अगर मैं सत्ता में रहूँगा, मैं पावर में रहूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट रहूँगा तो काम आसानी से होंगे। जब मैं विधायक होके काम करवा सकता हूँ तो गवर्नमेंट का पार्ट होने से मैं और इजीली काम करवा सकता हूँ। शादी को लेकर के क्या विचार है, कब? देखिए निसंदेह ये तो संसार की रीत है, और अगर शारीरिक दृष्टि माने शारीरिक रूप से तो हम लोग विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं। लगे कुछ महीने लगेंगे, और देखते हैं परिस्थितियां और हालात तय करेंगे। कुछ महीने? कुछ महीने काफ़ी होते हैं। एक दो बातें आपने जो कही, जो अगर मैं जीवित रहा तो पूरा प्रभात खबर चाहता है जो आप लंबे समय तक आप दीर्घायु हो और जनता की सेवा जिस तरह करें, जनता की सेवा करते रहें। निसंदेह चाहता तो हर कोई है कि हमारे रहने से झारखंड के लोगों की आवाज़ बुलंद रहेगी, लेकिन मैं अपने इतिहास को जानता हूँ, मैं अपने इतिहास को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और घटना अगर सबसे पहले कहीं घटती है तो हमारे लोगों में घटती है। पर इतिहास बदलने वाले आप हैं। कोशिश रहेगा कि इस बार इतिहास को बदलेंगे, और इतिहास बदले और बदलने में सक्षम भी हैं। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं टाइगर हमेशा? शुरुआत में आपने सुना वो कहते हैं कि मैं जीवित रहा, अगर मैं जीवित रहा तो। देखिए ये बात सत्य है कि जब आप बड़े लोगों से झगड़ा मोल लीजिएगा तो आप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाइएगा, क्योंकि जब आप माफिया जो अरबपति खरबपति होते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है वो रुपया और पैसा होता है, और जयराम महतो उसी पर वार करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कोयला माफिया हो या जो जमीन माफिया हो, ये अपने नजरों पर टिका के रखे हुए होंगे जयराम महतो को। तो इसलिए जयराम महतो को खतरा तो है, और यही हो सकता है कि जयराम महतो को इस बात का शंका हो कि उनकी हत्या हो सकती है। खैर, टाइगर जयराम महतो की लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो। चलिए अब सबसे बड़ी बात, जाते जाते एक स्पेशल चीज। हाँ, उन्होंने शादी को लेकर जो बोला वो आप सुन ही लिए होंगे, और इरफान अंसारी जी को लेकर के जो बढ़िया जवाब दिए। क्या आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो को कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए? वो जरूर लिखिएगा। और टाइगर जयराम महतो ने जो बात कही, बीजेपी और जेएमएम में अगर मौका मिले तो किसके साथ गठबंधन करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं? जयराम महतो को जेएमएम के साथ मिलना चाहिए या फिर बीजेपी के साथ? वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर नहीं किसी के साथ मिलना चाहिए तो वो भी जरूर लिखिएगा। अब हम आपको बोले थे कि जाते जाते एक विशेष चीज दिखाएंगे। देखिए, जब टाइगर जयराम महतो की बात आती है तो लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो हमेशा 1932 के खतियान की बात करता रहा है। अपने आंदोलन में उनका हमेशा यही मुद्दा रहा है कि झारखंड में 1932 का खतियान चले। तो जो 1932 के खतियान से इतना प्रेम करने वाला नेता था, आखिरकार वो अपने गाड़ी के नंबर प्लेट पर 1947 क्यों लिखवाया? लिखवाना तो 1932 चाहिए था। तो देखिए, इसको लेकर के टाइगर जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि उन्होंने 1932 अपने नंबर प्लेट पर क्यों नहीं लिखवाया, 1947 क्यों लिखवाया। सुनिए। एक और सवाल रहेगा, आपका गाड़ी का नंबर 1947 है, लेकिन आप जहाँ से जीत कर रहे हैं वहाँ के जो विधायक हुआ करते थे जगन्नाथ महतो, उनकी गाड़ी का नंबर 1932 था। उनकी गाड़ी भी ट्रोल होती थी और वे स्थानीय नीति और 1932 के काफ़ी समर्थक रहे, मुखर होकर अपनी बात रखते थे। तो इस पर भी कई बार हुआ, इस पर जरा आपकी कुछ 1947 का राज मतलब हम जानना चाहते हैं। भारत की आज़ादी की तिथि है, इसीलिए 1947, चूँकि पहले हम लोग भी सजेशन था 1932 को ही लेकर, लेकिन चूँकि मेरा जो विधानसभा है वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का काफ़ी गाड़ी आज भी रोड में चलता है, उनके जो वंशज हैं वे चलाते हैं, तो लोगों में कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई ये जो गाड़ी है वो पूर्व विधायक की है या वर्तमान विधायक की है। तो हम कन्फ्यूज क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने बोला भी आप क्या ऑप्शन है, आप देश की आज़ादी की जो तारीख है वो भी एक लैंडमार्क है, वो भी एक ब्रांड है, हमने कहा 1947 को ही हम लोग चूज करते हैं।
चलिए, तो आप क्लियर हो गए होंगे कि 1932 हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जगन्नाथ महतो जी, जो डुमरी के पूर्व विधायक थे, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट है। तो इसलिए उन्होंने, जयराम महतो ने सोचा कि हम अगर 1932 लिख देंगे तो लगेगा लोगों को कि ये जगन्नाथ महतो ही का गाड़ी है या उनके लोगों का गाड़ी है, इसलिए उन्होंने 1947 चुना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर लिखिएगा और हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जिस तरीके से हम अपने बातों से जयराम महतो जी को सपोर्ट करते हैं, जेएलके पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आम गरीब जनता को सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी जो है सपोर्ट मिले और अच्छा लगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।